दोस्तों, जब भी हमारे घर में कुछ ऐसा शुभ मौका आता है कि बच्चों की शादी होती है तो हम नॉर्मली कुंडलियों का मिलान करते हैं, पत्रियों का मिलान करते हैं और पत्री मिलान के अंदर जितने गुण मिलते हैं उसके आधार पे डिसीजन लेते हैं कि हमें कि पत्री कैसे मिल रही है और हमें शादी करनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, क्या गुण मिलाना ही काफ़ी है? क्या खाली गुण के अलावा भी कोई और चीज़ देखनी, कंसिडर करनी ज़रूरी है? कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आज की वीडियो के अंदर हम इसी बात का डिस्कशन करेंगे और रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लेसन एंड एस्ट्रोलॉजी विद योर फ्रेंड गुरु प्रिंस जैन। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर खासकर अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो पेरेंट्स को एक बात की जीवन में बहुत सी टेंशन रहती है। जो मर्जी हो, ये टेंशन हमेशा बनी रहती है कि बच्चों की सही समय पे शादी हो जाना, और ख़ासकर बेटियों के लिए बहुत फिक्र रहती है। होनी भी चाहिए, लाजमी भी है ये फ़िक्र। और बेटियां तो जिसे कह सकते हैं बहुत भाग्यशाली होते हैं, वो घर भाग्यशाली होते हैं वो लोग जहां जिनके घर में बेटियां होती हैं। और जब भी ऐसा मौका आता है कि बच्चों की शादी करने की बात करें तो एक बहुत सी मेजर फिक्र होती है हमारे को कि बच्चों की हम कुंडलियों का मिलान करते हैं शादी से पहले। करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, कुंडली का मिलान ज़रूर करना चाहिए शादी से पहले। और नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कुंडली के मिलान के समय कितने गुण मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं शादी का। नॉर्मली क्या होता है कि 26 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए, 30 गुण मिल गए या 32 गुण मिल गए, हम कहते हैं जी बहुत अच्छे गुण मिल गए, 34 गुण मिल गए, बहुत अच्छे गुण मिल गए, हम शादी कर देते हैं। नॉर्मल 18 गुण को वैलिड माना जाता है शादी के लिए, बट जितने ज़्यादा गुण मिलते हैं उतना अच्छा माना जाता है और होता भी है। पर दोस्तों, खाली गुण मिलाना ही एक काफ़ी नहीं होता। गुण जितने मर्जी मिल जाएं, पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है ग्रहों का मिलान करना। मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने अपने पिछले 15 से 18 साल के एस्ट्रोलॉजिकल करियर के अंदर बहुत सी ऐसी पत्रियाँ देखी हैं जिनके अंदर खाली गुणों का मिलान किया गया है। 32 गुण 34 गुण वाले पत्रियों की लाइफ के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स देखी हैं। या तो यहाँ तक भी देखा है कि ऐसी पत्रियां मिलने के बावजूद, 34 गुण मिलने के बावजूद भी डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। क्यों आती है? वो इसी वजह से आती है कि हम खाली गुणों को महत्व देते हैं, गुणों को इंपॉर्टेंस देते हैं, खाली गुणों के आधार पर डिसीजन ले लेते हैं कि पत्री अच्छी है या बुरी है, हम ग्रह नहीं मिलाते। जबकि ग्रहों का मिलान बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रहों के नाम पे हम सिर्फ एक मंगल का मिलान करते हैं कि बच्चा मांगलिक तो नहीं है। एक ये बहुत बड़ी एक टेंशन पेरेंट्स के दिमाग में, जिसे कह सकते हो, बस जाती है, घर कर लेती है अगर कोई बच्चे की कुंडली के अंदर मांगलिक योग हो तो। बच्चा जब से बॉर्न होता है मन में ये धारणा हो जाती है कि बच्चा हमारा मांगलिक है और हमारे को किसी मांगलिक टेवे के साथ मिला के ही, मांगलिक बच्चे के साथ ही उसकी शादी करनी है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे मंगल दोष, मांगलिक दोष कट जाता है। आमतौर पे क्या होता है कि कुंडली के अंदर शादी के जितने भी घर देखे जाते हैं, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस, आमतौर पे इन घरों के अंदर अगर मंगल बैठ जाए तो मांगलिक बोला जाता है। जबकि मांगलिक योग के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरे बच्चे का भी मांगलिक होना बहुत ज़रूरी हो, ऐसा नहीं है। ये एक माइंड के अंदर बहुत सा भ्रम लोगों ने पाल रखा है जिसकी वजह से हम अपने बच्चों की शादी में भी डिले कर देते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है कि मांगलिक बच्चा है तो हमारे को किसी मांगलिक के साथ ही टेवा मिलाना है, और हम अपने नॉर्मल रिलेशंस में भी यही बात कहते हैं कि जी कोई मांगलिक पत्री हो वही बताइएगा, उसी के साथ ही हम मैच करेंगे। ये सोच के हम बहुत से जो रिश्ते आते हैं जो मांगलिक बच्चे नहीं होते, हम वो तवज्जो ही नहीं देते, उनको ध्यान ही नहीं देते, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि किसी मांगलिक बच्चे का टेवा मांगलिक बच्चे के साथ ही मिलेगा। बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें मांगलिक दोष कट जाता है। सपोज करिए
मंगल के साथ अगर शुक्र बैठ जाए तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। मंगल के साथ अगर गुरु बृहस्पति बैठ जाए तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। मंगल के साथ आप देखें पत्री के अंदर चंद्रमा बैठ जाए तो मांगलिक दोष नहीं होता। मंगल के साथ शनि बैठ जाए तो मांगलिक दोष नहीं होता। मंगल के साथ राहु बैठ जाए तो मांगलिक दोष नहीं होता। और एक बच्चे की कुंडली में अगर मंगल है इन घरों के अंदर और दूसरे में नहीं है, दूसरे की कुंडली में अगर 7th हाउस में गुरु बैठ जाए, 1st हाउस में गुरु बैठ जाए, या गुरु शादी वाले घर को अगर देख भी रहा हो, तो बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। और जो मांगलिक दोष कटने के जो बहुत सारे मेथड हैं, बल्कि उसके अंदर मांगलिक 80-90% बच्चों के दोष कट जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये धारणा खत्म कीजिए कि मांगलिक बच्चे का मिलान मांगलिक टेवे से ही करना चाहिए। बहुत सी चीज़ों से मंगल दोष कट जाता है। सेकेंडली, खाली मंगल का मिलान ही करते हैं। मैंने कहा ग्रहों का मिलान करना बहुत ज़रूरी है। मंगल के अलावा सूर्य का मिलान करना बहुत ज़रूरी है। कहीं सूर्य 1st या 7th हाउस में तो नहीं बैठा। सूर्य जो कि गर्म प्लैनेट है, सूर्य दिमाग में गर्मी देता है, गुस्सा देता है, मैरिड लाइफ में ट्रबल्स दे सकता है, झगड़े दे सकता है। इसलिए सूर्य का मिलान बहुत ज़रूरी है। राहु का मिलान बहुत ज़रूरी है। शुक्र का मिलान देखना बहुत ज़रूरी है। और तो और खाली लगन चार्ट के अलावा हमारे को चंद्र कुंडली एंड D9 चार्ट, जिसे नवांश कुंडली कहा जाता है, जो कि शादी के लिए देखी जाती है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सी ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शादी के टाइम पत्री में देखनी बहुत ज़रूरी है, जिसके आधार पर डिसीजन लेना चाहिए। खाली गुण मिलान, देखिए गुण मिलान बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, पर वो एक पार्ट है। सेकंड पार्ट ग्रहों का मिलान भी है। ग्रह मिलान बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चों के फ्यूचर की प्रेडिक्शंस भी देखनी बहुत ज़रूरी है कि उनको आगे फ्यूचर के अंदर कैसा सुख मिलेगा। सुख और दुख भगवान के हाथ में है, कोई बदल नहीं सकता। पर हाँ, एस्ट्रोलॉजी के अंदर इतनी पावर है कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी बता सकता है इस बात को, अगर आप उससे पूछेंगे फ्यूचर के लिए तो डेफिनेटली वो प्रेडिक्शंस आपको ले लेनी चाहिए। अच्छा या बुरा जो भी है, अगर आपको बिफोर टाइम पता लग जाएगा तो एक मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है इंसान। तो गुणों के साथ साथ ग्रहों का मिलान भी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे क्या देखने में आता है कि लोगों ने अपने घरों के अंदर, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर आजकल लोगों ने फीड कर रखे हैं। जब भी कोई पत्री मिलानी होती है, खुद ही सॉफ्टवेयर पे मिलाया, अच्छे गुण मिल गए, ज़्यादा गुण मिल गए तो सोचते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा है, शादी कर सकते हैं, जबकि वो काफ़ी नहीं होता। इसलिए गुणों के अलावा ग्रहों का मिलान किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पत्री मिलाकर ही करिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी आप किसी की भी कुंडली आप खुद ही उठा के देख लीजिए, जिस पत्री के अंदर 3 प्लैनेट्स अगर इकट्ठे बैठे हैं, खाली 3 प्लैनेट्स, 4 की बात नहीं कर रहा, 4 बैठेंगे तो रिजल्ट फर्क हो जाएगा। 3 प्लैनेट्स जो कि हैं सूर्य, बुध और शुक्र, अगर ये तीनों प्लैनेट्स की कंजंक्शन बना के किसी भी हाउस के अंदर बैठते हैं तो डेफिनेटली मैरिड लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ट्रबल जरूर आएगी। डिपेंड्स वो किस हाउस के अंदर प्लेस्ड हैं। 7th हाउस के अंदर बैठे हैं तो मैरिड लाइफ में डेफिनेटली बहुत ट्रबल आती है और कई बार तो डाइवोर्स तक के भी योग बन जाते हैं। तो इसलिए पत्री के अंदर ग्रहों का मिलान बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर करवाइएगा। अब कई लोग कहते हैं कि भाई बहुत सी ऐसे लोग भी हैं जो कि बिना पत्री मिलाए शादी करते हैं और उनकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, बिल्कुल होते हैं ऐसे, बट ये एक कोइंसिडेंस होता है, इत्तेफाक की बात होती है। बहुत से लोग मैंने भी अपनी लाइफ में देखे हैं जिन्होंने शादी के टाइम पत्री नहीं मिलाई और मेरे पास आए, पत्री मैंने मिलाई तो बहुत अच्छी पत्री मिल रही है और मैरिड लाइफ में कोई ट्रबल भी नहीं है, एक कोइंसिडेंस हो गया। और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कि पत्री मिलाए बिना शादी करते हैं और लाइफ के अंदर बहुत सारी ट्रबल्स आती हैं, बहुत सारे आपस में मनमुटाव होना, एक घर में रहते हुए आपस के रिलेशंस हेल्दी रिलेशन नहीं है, मैरिड लाइफ हेल्दी नहीं है, या फिर डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो इसलिए शादी के टाइम पत्री का ज़रूर मिलान करिएगा और गुणों के साथ ग्रहों का मिलान करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही आज की वीडियो इसीलिए मेन बनाई थी क्योंकि मेरे को कुछ लोगों ने स्पेशली इस बात के लिए कई दिनों से फोर्स किया था कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, और मैं मांगलिक के लिए एक स्पेशल अलग से भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर आप खुद ही जान लीजिए कि कोई मांगलिक बच्चा है तो प्रॉपर 100% मांगलिक दोष किस तरह कटता है। वैसे तो मैंने बहुत से टिप्स दे दिए हैं आपको और आप लोग
कोई सजेशन दे सकते हैं जिस टॉपिक के ऊपर आप मुझसे वीडियो को चाहते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लिंक शेयर करिएगा ताकि ये नॉलेज सब तक पहुँच सके। और आज की वीडियो में इतना ही, और कुछ नए टॉपिक्स के साथ मैं फिर आऊँगा आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।